बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। देखिए, अब जरा हम एक दो क्वेश्चंस हम दे देते हैं। एक क्वेश्चन आपका है कि दैट इज DS4 x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। देखिए, एक मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया था कि सर अगर क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन आप सब क्वेश्चन मत कर दीजिए, कुछ कुछ क्वेश्चन जो बहुत सिंपल है छोड़ दीजिए और लेकिन उसका आंसर दे दीजिए। तो अगर मैं आंसर यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ, आप आंसर लिखते हैं मतलब समझ जाइए कि इसको मैं पूरा करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एक ही चीज को बार बार करने का कोई मकसद नहीं है। आप छोटे बच्चे नहीं हैं। तो ये जो है अब इसे आसान सवाल नहीं हो सकता है। जो हमने बताया था कि x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, हम क्या कहेंगे, लेट दिस इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस टू। और बाकी जैसे आप करते आओ, मल्टीप्लाई करोगे, ए बी की वैल्यू निकालोगे और अल्टीमेटली जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो होगा a log x प्लस वन प्लस बी log x माइनस टू। ए बी की वैल्यू निकालना यहाँ आसान है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये वाला इसका आंसर होगा। प्लीज नोट इट डाउन एंड ट्राई। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन CBSE, दैट इज व्हाई इस क्वेश्चन को मैंने ले लिया। जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज जो DS5 है, दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन CBSE। ये CBSE का क्वेश्चन पूछा है। आपको याद होगा हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 था। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो हमने पहला एग्जाम्पल दिया था, वही है। बस फर्क क्या था कि वहां 3x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री था। यहाँ पर माइनस टू की जगह पर क्या हो गया, प्लस टू है और वहां पर 2x हो गया है। यानी आप इसको कैसे स्टार्ट करोगे कि 2x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू a by x minus वन प्लस b by x plus टू प्लस c by what x minus थ्री। एक बार अगर आपने इसको इतना कर दिया तो बस अब कुछ करना नहीं है। एक बार x माइनस वन को जीरो यानी x इज इक्वल टू वन, एक बार x प्लस टू को जीरो यानी x का मान माइनस टू, और एक बार x माइनस थ्री का मान जीरो यानी x इज इक्वल टू थ्री। मतलब ये हुआ कि इस तरह से आप a की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस वन बाई सिक्स आएगा, b की वैल्यू आएगी माइनस वन बाई थ्री और c की वैल्यू आएगी वन बाई टू। सब कुछ मैंने यहाँ लिख दिया है। आंसर तो आपको पता है, a log x माइनस वन प्लस b log x प्लस टू प्लस c log x माइनस थ्री। तो ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस हो गए। ये जो तीन क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 हम लेने जा रहे हैं। फंडामेंटली इसमें कोई अलग से डिफरेंस नहीं है। हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। सिर्फ क्या था कि द डिनोमिनेटर शुड बी एक्सप्रेस्ड एज द फैक्टर ऑफ लीनियर वन और क्वाड्रेटिक वन इफ द नीड बी। हालांकि यहाँ ऐसा आता नहीं है, जनरली लीनियर ही आता है। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बिना फैक्टराइजेशन के चलने का नहीं बचवा। अगर नहीं आता है तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखो इन दोनों में हम जानते हैं कि ये ऐसे हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ तो यहाँ कितना हुआ बच्चों एक्स माइनस वन, और इसमें से माइनस वन कॉमन ले लोगे तो कितना होगा एक्स माइनस वन। यानी ये क्या हो गया जी, एक्स माइनस वन हो गया और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, बट दिस कैन अगेन बी क्या फैक्टराइज। तो ये कितना हो गया एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, यानी ये क्या हो गया एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर को आपने सिंप्लीफाई कर दिया। तो आप कहते हैं i इज इक्वल टू दिस मच। ये अलग से बगल में कर लीजिएगा, दिखाना पड़ता है इसको। तो इसको आप क्या लिखोगे बच्चों, 3x प्लस फाइव डिवाइडेड बाई क्या हुआ x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात। ये क्वेश्चन हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। ये क्या है, कौन सा टाइप है, ये सेकेंड टाइप था। क्या, व्हेन डिनोमिनेटर्स क्या है लीनियर एंड रिपीटेड है। रिपीटेड कैसे हो गए, तो हम अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट 3x प्लस फाइव
बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस वन, बी बाई एक्स माइनस वन, सी बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है? यही वाला तो हम लोग किए थे। एग्जैक्टली द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन, and after that you get the value of a, b, c, integrate a log x plus x minus 1, b log x minus 1 and c x minus 1 to the power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1। तो ये क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, इसको आप करिएगा। एक तो ये हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 भी करीब करीब ऐसा ही है, ये कुछ नहीं है जी। हम इसको लिखते हैं लेट 2x plus 3 by x square minus 1 by 2x plus 3 we have, ये हमारे पास दिया हुआ है। इसको आप क्या लिख सकते हो? दिस इज इक्वल टू 2x plus 3 by x plus 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x plus 3। ये माइनस है, ऊपर वाला माइनस होगा क्योंकि दोनों तो प्लस नहीं होगा ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस होगा तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा क्या? सब नहीं क्वेश्चन बनेगा। अब आप क्या लिखोगे? आप यहां से करते हो, याद रखिए ये आई है, आई मतलब अब हम इसी पर ये यूज करना शुरू करेंगे। क्या लिखोगे बेटा? लेट 2x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। क्या चलेगा बच्चों? ये होगा a बाई एक्स प्लस 1, b बाई एक्स माइनस 1, c बाई 2x प्लस 3। समझ में आया? मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा जी? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 एंड c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ए करेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे, बी करेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे, और सी करेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे। यहां से एक बार आप x प्लस 1 का मान 0 करोगे, एक बार x माइनस 1 का मान 0 करोगे, बट 2x प्लस 3 इज इक्वल 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 3/2। याद रखिए ये जो 2x प्लस 3 है ये भी लीनियर फंक्शन ही है, तो इसलिए इसको हम इक्वेट करके 0 के a b c की वैल्यू निकाल लेंगे और इसको हम उसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान ये रखना है कि a तो होगा log x प्लस 1, a log x प्लस 1, b log x माइनस 1, लेकिन इसका हो जाएगा c log 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, कोएफिशिएंट ऑफ x से हम डिवाइड कर देंगे। जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, 11 भी ठीक ऐसा ही है। आप कह रहे हो कि हमारे पास दिया हुआ है 5x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखिए आपको देखते देखते ही प्रश्न से ही आपको आवाज आनी शुरू हो जाएगी। क्या लिखोगे? ये होगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। समझ में आ रहा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। कैसे स्टार्ट करोगे बच्चों? इसको लिखोगे 5x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस a बाई एक्स प्लस 1, b बाई एक्स प्लस 2, c बाई एक्स माइनस 3। बाकी जैसे आप करते आए हो वैसे ही करोगे, यानी मल्टीप्लाई करोगे, फिर x प्लस 1 को 0 करोगे तो इक्वल टू माइनस 1, x प्लस 2 0 करोगे तो इक्वल टू माइनस 2, x माइनस 2 को 0 करोगे तो इक्वल टू प्लस 2। इस तरह से a b c निकला जाएगा। Once you get the values of a, b, c, you can have a log x plus 1 plus b log x plus 2 plus c log x minus 3। देखिए एक एग्जाम्पल मेरी तरफ से लीनियर और रिपीटेड वाला। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। हम इसको जो मैंने बताया था हमने वही हम लिखते हैं 3x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? a बाई एक्स प्लस 3 प्लस b बाई एक्स प्लस 1 प्लस c बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बाकी जो हमने प्रोसेस किया था, यानी इसको मल्टीप्लाई करके x प्लस 3 0 रखेंगे, x प्लस 1 0 रखेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर या x या
कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी, निश्चित रूप से ए का मान -1/4 होगा। देख लीजिए आंसर दिया हुआ। बी का मान हो जाएगा 11/4। यहां पर क्या होगा, log x + 3, b log x, a log x + 3, b log x + 1 एंड c इंटू माइनस हो जाएगा, क्योंकि x + 1 टू द पावर -2 + 1/-2 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। देखिए जो क्वेश्चन 12 है, फिर वही इम्प्रॉपर का चक्कर है। इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपको जो वहां डायरेक्ट कर दिया था, यहां मैं थोड़ा सा डिवाइड करके दिखा रहा हूं। जो क्लास 6-7 में आप सीखते हैं, x³ + x + 1 को x² - 1, x² - 1 भले ही दिया हुआ है, लेकिन हमें वो x + 1 और x + 1 और क्या दिखाई दे रहा है, x - 1, ये मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है। अब पहले इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ देखिए x³ और x² से करते हैं, याद आ रहा है, ये x³ को x² से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा जी, x। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया बेटा, x से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया, x³। 1 इंटू एक्स का मान कितना हुआ, -x, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये 2x + 1 हो गया। मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर x³ + x + 1 by x² - 1 can be written as x plus x² - 1, I'm sorry, x² by 2x + 1। याद आ रहा है डिवीजन एल्गोरिथम, यही ना होता है जी। अगर आप क्या करते हो, दिस इंटू दिस प्लस दिस, लेकिन हम क्या लिखते हैं, हमने लिखा दिस प्लस, एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप लिखते हो 13 को 4 से डिवाइड करते हो, तो यहां पर क्या लिखते हो, आप लिखते हो कि भाई देखो 13/4 कैन बी रिटन एज 3 + 1/4। समझ में आ गया बच्चों, 3 + 1/4, देख लो, वही तो मैं भी कह रहा हूं, x + 2x + 1 डिवाइडेड बाई x²। आई होप इट इज क्लियर। ये सिर्फ इसलिए थोड़ा सा टिप, मतलब कॉम्प्लिकेशन इसमें आ रहा है क्योंकि x वगैरह है, बाकी वही कंसेप्ट बिल्कुल वही है। अब देखिए नाउ जो ये 2x + 1 बाई x + 1 इंटू x - 1 है, इसको आप क्या करोगे, a/x + 1 प्लस b/x - 1। अगर हम इसको लेके चलते हैं, फिर वही हमारे पास क्या होगा, 2x + 1 = a इंटू x - 1 b इंटू क्या, x + 1। इसमें अगर आप x = -1 रखते हो, यानी ये वाला रखते हो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में -1 और यहाँ पर होगा -2, क्योंकि -1 - 2 और इंटू a, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। फिर आप क्या लिखोगे, x = 1, क्यों, क्योंकि b का डिनोमिनेटर कितना है, x - 1 है। x = 1 रखोगे तो लेफ्ट साइड में आएगा 3, ये 0 हो गया, और यहाँ b और यहाँ 1 + 1, यानी b का मान कितना हो गया बच्चों, 3/2। यानी आपने a निकाल लिया और b निकाल लिया। मतलब ये हुआ, पहले हमने इसे डिवाइड किया, इसको वैसे ही हम रिजर्व में रख दिए, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से कर लिया, और अब आप लिखते हो कि देयरफॉर अगर ये i है तो लिखोगे देयरफॉर i = x प्लस, ये x तो रहेगा ही, और इसकी जगह पर क्या लिखोगे, इसकी जगह पर आप इसको लिखोगे। a का मान आपने क्या लिखा है, a का मान निकला है आपके पास 1/2, तो आप लिखोगे 1/2 इंटू हाउ मच, x + 1, ये वाला हो गया, और b का मान कितना है 3/2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 3/2, 1 क्या लिखोगे, x - 1, क्योंकि b डिवाइडेड बाई x - 1 है। इंटीग्रेशन आपका ऐसे ही होगा, dx, तो ये कितना होगा, x²/2 1/2 log x + 1, और यहाँ 3/2 log x - 1 एंड प्लस c। अब बस दिस इज द आंसर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक और नॉन रिपीटेड है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, फर्दर ये
फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो हम क्या लिखेंगे, a बाई 1 माइनस एक्स एंड बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। बाकी जो मैंने आपको तरीका बताया था ठीक वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए क्वेश्चन 14 आपका दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। देखें दो तरीके हैं, एक तो वही रिपीटेड वाला है और दूसरा है हम डायरेक्ट कर लें। रिपीटेड वाला आपको पता है, क्या लिखते हो, 3x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस 2 प्लस b बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। बाकी अपना जो करना है करते रहो, वैल्यू निकलते रहेगा। लेकिन मैं जो जिसके लिए मेरा इंटरेस्ट था वो थोड़ा डिफरेंट था। वो था, देखो बेटा ये दिया हुआ है 3x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये डिवाइड करने का ही तरीका है या इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है। अगर बाई चांस से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आ गया तब कैसे करोगे, इसको ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं। हम लिख रहा हूं x प्लस 2 मैंने पहले कर दिया, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि x प्लस 2 दिया हुआ है तो हमने कहा 3 टाइम्स x प्लस 2, तो बेसिकली हमने क्या कर दिया, प्लस 6 कर दिया। तो माइनस 1 है और माइनस 6 हो गया, ये कंसीडर हो गया, समझ में आ रहा है। डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज 3 टाइम्स x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 क्या जी, माइनस 7 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी इसको आप लिख सकते हो, उसके नीचे लिखोगे देयरफॉर आई इज इक्वल टू 3x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 बाई एक्स प्लस 2 dx एंड माइनस 7 1 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब विषय आसान तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। अब अगर आपके पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। ये जहां तक हमको याद है x टू द पावर 4 माइनस 1, यस क्वेश्चन नंबर 15 x टू द, देखिए सवाल देखने में बहुत छोटा है, x टू द पावर 4 माइनस 1, लेकिन आप क्या लिखोगे, देखो बेटा x टू द पावर 4 माइनस 1 को लिखोगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको लिखोगे x प्लस 1 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आपको आना ही चाहिए, अगर नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तब फिर वो सब इंटीग्रेशन वगैरह सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ जो सिंपल आपके पास फैक्टराइजेशन है वो कर लीजिए। तो आप कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था। अब इसको आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे लेट 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस 1। चलेगा क्या, क्यों, क्योंकि ये लीनियर है, प्लस b बाई एक्स माइनस 1 क्योंकि लीनियर है। लेकिन जो तीसरा होगा वो होगा सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही तो हम लोगों का इसकी खूबसूरती का राज तो यही था ना भाई, कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा तो उसके लिए हम ऊपर क्या लिखेंगे, एक हम लीनियर फंक्शन लिख देंगे, मैंने वही लिख दिया। समानता आपने लिखा था बी एक्स प्लस सी, लेकिन अब चूंकि 2 पहले आ गया है तो तीसरा लिख दिया क्या, सी एक्स प्लस डी। एक और आता तो लिखते ए बी सी, और तीसरा अगर क्वाड्रेटिक हो तो क्या लिखते डी एक्स प्लस सी लिखते, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 b इंटू एक्स प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड c इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। इसके बाद जो मैंने बताया था, x प्लस 1 का 0 रखिए, x माइनस 1 का 0 रखिए। कोफिशिएंट ऑफ क्या मैंने लिखा था, एक बार रखोगे x प्लस 1 0, एक बार रखोगे x माइनस 1 0। एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए, यू विल गेट द कोफिशिएंट्स ऑफ ए बी एंड सी। एक अगर निकल जाएगा तो a log x प्लस 1 होगा, b log x माइनस 1 होगा, और सी एस प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आप ऑलरेडी पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले में हम लोग वीडियो 3 में देख चुके हैं। देखिए बहुत पहले हमने जब इंटीग्रेशन शुरू किया था तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले कर लिया था, लेकिन वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट हम लोग कर लिए थे, पार्शियल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया था। देखिए अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप नीचे ऊपर x टू द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलता है आपको। आपको मिलेगा इंटीग्रेशन x टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n प्लस 1, और ये क्या हो गया dx। अब कुछ नहीं करना है, हम इसमें क्या लिखेंगे, पुट x टू द पावर n इज इक्वल टू t। तो अगर x टू द पावर n प्लस t रखते हैं तो क्या लिखोगे, n x टू द पावर, इसी चक्कर में तो मैंने किया था, देखिए ना, x टू द पावर माइनस 1 n x टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt, देयरफॉर x टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt बाई n। ये तो हो गया साहब। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई n 1 अपॉन x टू द पावर n का मान t, और ये हो गया t प्लस 1 और ये dt। इसको हम लोग डायरेक्ट कर लिए थे, जो अभी मैंने आपको DAS1 और DAS2 में किया था, मैं उसी को अगर आगे बढ़ा दूं तो ये हो गया 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1। मैंने डायरेक्ट करने के लिए बताया था, मल्टीप्लाई करके देखिए, n प्लस 1 माइनस n बाई n इंटू n प्लस 1, n कैंसिल वही हो जाएगा। तो ये वाला आपको आना चाहिए, नहीं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फिर वही a बाई टी प्लस बी बाई टी प्लस 1, जो कि एक लंबी प्रक्रिया है, उतना जाने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं ये t होगा और ये t प्लस 1 हो गया, तो ये 1 बाई n हो गया log t माइनस log t प्लस 1 प्लस c, यानी 1 बाई log t बाई t प्लस 1 प्लस c, इट इज 1 बाई n log t आपने किसको लिखा, x टू द पावर n को लिखा था, तो x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ये क्या था, हमने सब्स्टिट्यूट करके, और तब जो हमारे पास ये वाला आया, ये लग तो रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से करना कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास, याद रखिएगा मैं थोड़ा जंप कर गया, मैं लिख रहा हूं कि हमारे पास 1 बाई एक्स और x टू द पावर 4 माइनस 1 dx है। मैंने क्यों यहाँ पर इस क्वेश्चन को किया, इस क्वेश्चन को करने का खास मकसद था कि अब आपको जो पिछला क्वेश्चन से एक इनसाइट मिलना चाहिए। इनसाइट क्या मिलना है जी, हमने ऊपर x से मल्टीप्लाई किया, नीचे x स्क्वायर किया, इसको x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया और लिख लिया। अब समझ आ रही बात क्या, जो ही नीचे ऊपर आपने x से मल्टीप्लाई, वहां आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, x टू द पावर n माइनस 1 से, यहाँ किससे कर रहे हैं, x से कर रहे हैं। जो ही आपने इसको किया और तब आप लिखते हो पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, देयरफॉर 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई 2 1 बाई t, एंड यहां पर हो गया क्या, t स्क्वायर, x स्क्वायर का मान क्या है जी, t स्क्वायर dt। अब जो आया है यहां से पार्शियल फ्रैक्शन शुरू होता है। हम क्या लिख रहे हैं, 1 बाई टी इंटू टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 1, ये हो गया dt, ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया 1 बाई 2, इसको लिख लीजिए 1। मतलब ये हुआ कि सब पहले नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किए, फिर सब्स्टिट्यूट किए,
सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास अब जो आया, अब पार्शियल फ्रैक्शन आ गया, माने सब हो गया, सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, कॉमन सेंस हुआ मल्टीप्लाई करने वाला तीसरा। अब क्या लिखोगे? फिर वहां जो तरीका आपका था वही, ये कौन सा है? फर्स्ट टाइप है। क्या फर्स्ट टाइप है बेटा? लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। तो 1/t t+1 t-1 is equal to a/t plus b/t+1 plus c/t-1। बाकी समस्या ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे a log t हो जाएगा, b log t+1 होगा, c log t-1 हो जाएगा। a b c की वैल्यू निकालना जानते हो, कैसे निकालोगे? देखिए बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, उसका मतलब नहीं खत्म नहीं हुआ। देखिए लास्ट में ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं, वही सवाल है, आंसर आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। ऊपर x करिए, नीचे x स्क्वायर और क्या x स्क्वायर प्लस 1 dx, अभी जो मैंने बताया था, और फिर वही x स्क्वायर इज इक्वल टू t 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी x dx इज इक्वल टू dt/2। मतलब हुआ I इज इक्वल टू 1/2 1/t एंड t+1, और यहाँ पर हो गया dt। इसको तो मैंने कहा ही था 1/t माइनस 1/t+1 dt इंटीग्रेशन 1/2 log t माइनस log हाउ मच, जो पीछे सवाल किए थे वही वाला है, प्लस c, ये होगा 1/2, ये 1/2 log t/t+1 प्लस c। ये सवाल हो चुका t का मान रखने के लिए, मतलब ये कोई नया चीज नहीं है, वही है। वहां पर एक जगह हमारे पास x⁴ था, एक जगह x⁴n था, और यहाँ पर x इंटू 1/x इंटू s1। कंफ्यूज मत करिएगा कि सर ये तो लीनियर और क्या है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो उतना घूम घूम के bs प्लस c करने का कोई मकसद नहीं है, और ना हमसे कोई एक्सपेक्ट करता है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 जो एनसीईआरटी का था बिल्कुल वही है, क्योंकि ये एमसीक्यू उनको एक क्वेश्चन देना था, इन्होंने दे दिया है। यानी आप लिखोगे x/x-1 इंटू x-2, तो अब बस लिख दो a/x-1 प्लस b/x-2। बाकी आप जैसे करते हो वैसे करोगे, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है, वो दिखाई देना चाहिए, खुद आपको समझ में आ जाएगा। sin x t cos x dx is equal to dt, therefore I is equal to 1/1 minus t 2 minus t dt। अब इससे आसान तो लीनियर हो ही नहीं सकता है। मैंने आपको एक चीज में एक और बताया था, हमने कहा था कि आप इसको आप क्या करोगे, आप इसको करोगे डायरेक्ट कर सकते हो, समझ में आ रहा है? 1/1 माइनस टी माइनस 1/2 माइनस टी, सिंप्लीफाई करके देखना, 2 माइनस टी माइनस 1 माइनस टी, ये टी कैंसिल, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यानी आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, dt होगा। अगर इसको चाहो तो डायरेक्ट कर लोगे, और नहीं तो फिर क्या लिखोगे, a/1 माइनस टी प्लस b/2 माइनस टी, और इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो log 1 माइनस टी माइनस log 2 माइनस टी विच इज इक्वल टू log 1 माइनस टी बाई 2 माइनस टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो sin x। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ये 19 में दिया हुआ है 2x/x² प्लस 1 x² प्लस 3। देखिए कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 2x रहेगा, हो सकता है वहां पर 3x प्लस 1 हो जाए, ऐसा कुछ दूसरा भी दे सकता है। देखिए यहाँ पर ये इसको मतलब इजी बनाने के लिए 2x दिया हुआ है, ताकि आपको दिमाग में आ जाए। हम यहाँ क्या करेंगे, पुट x² इज इक्वल टू t, सो 2x dx इज इक्वल टू हाउ मच, dt। हो तो गया, therefore I इज इक्वल टू 1/t+1 एंड t+3, ये हो गया dt। इसको मैंने आपको पहले बता दिया था, क्या लिखोगे, 1/t+1 माइनस 1/t+3, यहाँ पर dt इंटीग्रेशन, ये 1/2 हो जाएगा, देख लेना, t+3, ध्यान से देखना बेटा, t+3 माइनस t+1 बाई ये दोनों वहां रहेगा, t कैंसिल, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 को एडजस्ट करें। अब इसको लिख दोगे log t+1 माइनस log t+3,
ये बहुत इजी सवाल हो जाएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का इसलिए दिया गया था ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन के बाद पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने में कोई तकलीफ नहीं हो। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं ये DS7 है कि 1/sin x + sin2x, याद रखिएगा। आपके एनसीईआरटी में दिया था cos x / 1 - sin x 2+, ऐसे कुछ करके दिया हुआ है वहां साफ। अच्छा, हिंट में लिख भी दिया है कि sin x = 2। इसमें अब देखिए आपका थोड़ा सा स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चन क्यों है। इसको आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू 1/ ये sin x तो ठीक है साहब, और sin 2x को लिख सकते हो 2 sin x cos x dx। यहां तक समझ में आया? इन दोनों में से हमने sin x कॉमन ले लिया तो बच गया 1 + 2 cos x dx। कह रहे हैं सर ये तो उलझता जा रहा है। बिल्कुल नहीं, नीचे ऊपर sin x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? sin x से मल्टीप्लाई कर दिया। कह रहे सर क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि ये आपके पास sin x है और ये हो गया 1 - cos square x और 1 + हाउ मच 2 cos x dx हुआ। अब समझ में आ रहा है? इतना अगर आप लिख लोगे इसका मतलब क्या हुआ जी? क्या लिखोगे? अब तो समझ में आ गया ना। इसको लिख सकते हो कि दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x by 1 + cos x into 1 - cos x into 1 + 2 cos x। समझ में आ रही बात? कुछ पार्शियल फ्रैक्शन भी हो गया, जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो भी हो गया, और सब्स्टिट्यूशन भी हो गया। इसमें आप लिखोगे पुट cos x इज इक्वल टू t। जब cos x इज इक्वल टू t लिखोगे तो माइनस sin x dx का मान कितना होगा बच्चों? dt, यानी sin x dx की वैल्यू क्या हो गई? -dt। देयरफॉर i बराबर क्या लिखोगे? ऊपर तो dt हो गया, माइनस है, हम इसको लिख रहे हैं कि ये cos x की जगह पर क्या है जी? t + 1, और ये 1 - cos x है, यानी 1 - t है, लेकिन जो माइनस आएगा उसको एडजस्ट करने के लिए हमने t - 1 कर दिया और यहां कह दिया 2t + 1। आपको कुछ अंदर से लग रहा है? ये हम ax + b के फॉर्म में ला रहे हैं। एक बार अगर इतना हो गया दैट इज 1/this, तो फिर वो तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना। अब यहां से पार्शियल फ्रैक्शन शुरू होता है जी। क्या लिखोगे? अब लिखोगे लेट 1/t + 1 into t - 1 into 2t + 1 is equal to a by क्या होगा बच्चों? t + 1, b by क्या होगा? t - 1, c by क्या होगा? 2t + 1। हो गया। मल्टीप्लाई करोगे t का मान -1, t का मान 1 और t का मान -1/2 रख करके you will get the values of a, b, c and then you can integrate it। तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है उससे बढ़िया नहीं है बल्कि बहुत बढ़िया है। अब देखिए DAS8 sin 2x by 1 + sin x 2 + sin x। कहते हैं चलो भाई पहले जितना आता है वो तो लिखें। 2 sin x cos x 1 + sin x 2 + sin x, ये dx हो गया। अब इसमें क्या लिखोगे? पुट sin x इज इक्वल टू t, यानी cos x dx का मान क्या हुआ जी? dt। जो ही cos x dx को आप dt लिखोगे तो लिखोगे देयरफॉर, यहां से आ रहे हैं i इज इक्वल टू 2 आउटसाइड, sin x को t लिखा तो आपने चाहे तो लिखा 2t अपॉन 1 + t इंटू 2 + t, और ये क्या हो गया? dt। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से, पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ?
2t बाई 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी को आप क्या लिखोगे बेटा, a बाई 1 प्लस टी प्लस b बाई 2 प्लस टी। बाकी सब समाचार ठीक है, आप जानते हो कैसे करोगे। तो ये क्वेश्चन जो था वो क्या था, ये DAS 8 था। हम एक और क्वेश्चन जहां तक हमको याद आ रहा है, DAS 9 इंटीग्रेट, आप ये देखिए साइन x बाई साइन 4x dx, ये भी एक सवाल है, बढ़िया सवाल जहां तक मेरे हिसाब से लगता है होना चाहिए। देखिए ये अपने आप में जबरदस्त क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 साइन 2x कास 2x dx, याद आ रहा है। साइन 4x को लिख सकते हो साइन 2 इंटू 2x एंड दैट इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कास 2x। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पहला फार्मूला हो गया। लेकिन फिर कहते हैं कि सर दिल अभी भरा नहीं, दिल अभी भरा नहीं है, अभी न छाओ जाओ छोड़, सुना है कि नहीं, ये गाना सुना, बड़ा पुराना गाना है, अभी न जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। तो भाई कह रहा है कि भाई वो तो सर सही है, ये 1/2 है, लेकिन ये फिर साइन 2x आ गया, कोई बात नहीं, लिख लो बेटा 2 साइन एस कॉस एक्स, और यहां पर क्या cos 2x dx हो गया, फिर साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया। करें सर ये तो हनुमान जी की पूंछ की तरह से बढ़ता ही जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपने एक बार साइन का लिखा, फिर आपने साइन का लिखा, तो कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास हो गया 1/4 इंटीग्रेशन 1 बाई, भाई आया तो आपके पास यही ना जी क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हो सकता था, अगर हमको कोई क्वेश्चन दें तो मैं यही दे दूंगा, इंटीग्रेट करो 1/cos x cos 2x। शुरू में आपने cos x cos 2x को किया था, याद आ रहा है, 2 cos a cos b फॉर्मूला यूज करके, लेकिन वो न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर में नहीं था, अब डिनोमिनेटर में आ गया। अब देखिए अगर हम इसको क्या करेंगे बच्चों, cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा cos स्क्वायर x और ये होगा cos स्क्वायर सॉरी cos 2x dx। क्यों हमको ऐसा लग रहा है, मैंने बताया था कि आगे की स्टेप बन के सोच के देख लीजिए, अगर ये cos स्क्वायर x है तो क्या इसको आप 1/4 cos x, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x और यहां 2 साइन स्क्वायर x, आई एम सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं क्या। अगर हमने ये लिख लिया तब तो फिर एकदम क्या हो गया, बल्ले बल्ले वाली स्थिति आ गई। हम जब यहां पहुंच गए तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो cos x dx की वैल्यू क्या होगी जी, dt हो जाएगी। और अगर ये dt हो जाएगी तो आप लिखोगे I इज इक्वल टू 1/4, ऊपर तो हो गया dt 1 माइनस टी स्क्वायर एंड 1 माइनस 2t स्क्वायर dt। अब देखो अगर और इसको कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो तो फिर क्या करोगे, 1 प्लस टी 1 माइनस टी 1 प्लस रूट 2t 1 प्लस ए। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दो, ध्यान से देखो 1/1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर को अगर आप कर देते हो, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 1 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ 2 यहाँ 1 करके देखो, 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2t स्क्वायर करके देखो तो कुछ हो रहा है, फायदा हो रहा है। देखो 2t स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, और ये -1 है प्लस 2 1 हो गया, यानी आप ये जो आपके पास आ गया ये डायरेक्ट आपके पास हो गया। और इसलिए इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करते समय आप क्या लिखोगे,
जो आपके पास 1/4 था, इंटीग्रेशन ये 2 को लिखो, बल्कि ऐसे लिख लो 1 बाई, इसको क्या लिखोगे जी, आप चाहो तो √2 लिख लो, और नहीं तो 2 को अगर आप बाहर लिखना चाहते हो तो ये 1/2 होगा, t² होगा, और 2 को बाहर लेके आओगे तो 2/2 हो जाएगा। यानी ये 1/√2 का होल स्क्वायर dt होगा, और -1 माइनस t² dt। कुछ कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? ये लंबा हो गया ना, ये फॉर्मूला लगेगा a² माइनस x² dx। याद आ रहा है? 1/2a log a प्लस x बाई a माइनस x, वही फॉर्मूला हो गया। ये है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया वाला था, ठीक है ना, ये ध्यान रखने का है। x² प्लस 1 इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 बाई x² प्लस 3 बाई x² प्लस 4। देखिए, हमने कहीं कसम खा के नहीं रखा है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल इंटीग्रेट वैसे ही करेंगे। हम पहले इसको लेके बाहर चले आते हैं, भाई आप बाहर आइए, इनको बाहर लेके आए, और हमने कहा कि अपनी सुविधा के लिए लेट्स सपोज दैट x² इज इक्वल टू y। हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, हम एज्यूम कर रहे हैं कि x² इक्वल टू y है। पहला उसका जितना खेलना हो खेल लेंगे, फिर बाद में हम y की वैल्यू ले आके x² रख देंगे। तो पहले हमने कहा ये बाहर ले लिया और कह दिया x² इक्वल टू y, तो हमारे पास इतना आ गया। इसको हम जब पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं तो हम कह सकते हैं कि लेट y प्लस 1 बाई y प्लस 2 y प्लस 1 इंटू y प्लस 2 बाई y प्लस 3 इंटू y प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस a बाई y प्लस 3 प्लस b बाई y प्लस 4। कहेंगे सर ये क्या है? कुछ नहीं है सर, इसको आप जब मल्टीप्लाई करिएगा, ध्यान रखिएगा, तो y² होगा, नीचे वाले का y² होगा, जो भी डिवाइड करे तो 1 आएगा। मैंने वही कहा 1 प्लस एनसीईआरटी में से ही दिया हुआ, लेकिन जो हमने क्वेश्चन x इंटू 1 माइनस 2x किया था, ऊपर 1 माइनस x² था, तो वहां 1 नहीं आ रहा था वहां, इसीलिए हमने इसको पहले से। अब इसके बाद जैसे करते हो, यानी किससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 प्लस a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 3। बाकी जैसे निकालते हो वैसे ही निकालोगे। इंटीग्रेशन करना होगा तो हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का x a log x y प्लस 3 एंड b log y प्लस 4। जब सब कुछ निकल जाएगा, जहां y होगा वहां पर x को रख देंगे। समझ में आ रही बात? तो ये एक क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 था। इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, DS9 हम दे रहे हैं। ये कुछ इस तरह से है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6 इंटीग्रेशन dx। इसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बाई दिस मच। क्या लिखोगे? आप लिखोगे वी कैन राइट, क्या लिख सकते हो भाई बताओ जरा, तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 बाई x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6। समझ में आ रही कुछ बात? देखो बेटा, जब मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर x³ आएगा, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो x³ आएगा। मतलब हम क्या लिख रहे हैं, 1 प्लस, बस फिर वही a बाई x माइनस 4 b बाई x माइनस 5 c बाई x माइनस 6। दैट्स ऑल, बस बाकी खेल वैसा ही। यानी ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस a इंटू 2 फैक्टर प्लस b इंटू 2 फैक्टर प्लस c इंटू 2 फैक्टर। एक बार x माइनस 4 को 0 करिए, यानी x इक्वल टू 4 रखिए, एक बार x इक्वल माइनस 5 इक्वल 0 रखिए, एक बार x माइनस 6 को 0 रखिए, एंड
get the values of a, b, c. When you are going to integrate this one, then this is x plus a into log x minus 4 plus b into log x minus 5 plus c into log x minus 6. So this is a different type of question. Question which is left from this exercise number 7.5, integrate 1 by e to the power x minus 1. ये थोड़ा सा आपको कष्टदायक लगता होगा, लेकिन अगर आप चाहो तो लिख सकते हो e to the power x by e to the power x into e to the power x minus y minus 1 dx. क्यों हम कर रहे हैं, समझ में आया आपको? हम आगे की सोच रहे हैं. हम कह रहे हैं कि let e to the power x is equal to t, therefore e to the power x dx is equal to dt, therefore I is equal to e to the power x dx. ये वाला का मान कितना हो गया जी, dt, और ये हो गया t इंटू टी माइनस 1. तो अगर ये t इंटू टी माइनस 1 है तो अब इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 1 बाई टी माइनस 1. मैंने डायरेक्ट कहा था करने के लिए, आप करके देख लीजिएगा. t माइनस 1 टी टी कैंसिल, 1 बाई टी माइनस 1 टू टी हो जाएगा. इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो होगा log t माइनस 1 माइनस log t प्लस c विच इज इक्वल टू log t माइनस 1 बाई t प्लस c विच इज इक्वल टू log e टू द पावर x माइनस 1 प्लस c. लेकिन ये तो क्वेश्चन तब था जब आप कह रहे हो कि हमारे पास 1 बाई ई टू द पावर x माइनस 1 है. अगर हम इसको DAS10 देते हैं और ऐसे लिखते हैं होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है बात? e माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, कोई बात नहीं. फिर हम वही करेंगे e टू द पावर x बाई e टू द पावर x e टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर dx. जो आपने किया था क्या, लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू t e टू द पावर x dx is equal to dt, therefore I is equal to integration 1 dt. यहाँ t और t माइनस 1 का होल स्क्वायर. अब समझ में आया? ये सवाल क्या हो गया, ये सवाल डिफिकल्ट हो गया. क्यों? क्योंकि पहला तो हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, ये लीनियर एंड रिपीटेड हो गया. अब हम कहेंगे लेट 1 बाई टी इंटू टी माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बच्चों, पहले लिखोगे a बाई टी, फिर क्या लिखोगे b बाई टी माइनस 1 प्लस क्या लिखोगे c बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर. क्यों? क्योंकि ये लीनियर और रिपीटेड है. देयरफॉर 1 इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर b इंटू टी टी माइनस 1 प्लस c इंटू क्या जी, यहां से आपको क्या निकल जाएगा, यू विल बी गेटिंग ABC एज यूजुअल. एंड देन यू कैन इंटीग्रेट, क्या होगा a log t प्लस b log t माइनस 1 प्लस c इंटू माइनस 1 बाई टी प्लस 1, क्योंकि t प्लस 1 का पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1. अब देखिए हम 3 क्वेश्चन अलग से करते हैं जो बिल्कुल एनसीईआरटी से हम बियॉन्ड जा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ सीबीएसई के भी क्वेश्चंस हैं और एक आध कुछ थोड़ा सा फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए एक क्वेश्चन आपके पास है x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 9. तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम मान लेते हैं कि दिस इज आई. हम कहते हैं टेकिंग x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड x स्क्वायर प्लस 4. Suppose x square is equal to y, therefore y by y plus 9 into y plus 4. समझ में आ रही बात? कुछ नहीं, अब आगे बढ़ जाइए, लिखिए a by y plus 9 प्लस b by y plus 4. a b का मान निकल जाएगा, क्या होगा, दिस इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू a इंटू वाई प्लस 4 और b इंटू वाई प्लस 9. समझ में आ रही बात? इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे
ध्यान से देखो, वही हम करने जा रहे हैं। y इज इक्वल टू हम लिखने जा रहे हैं -9, तो हम लिखते हैं -9 इज इक्वल टू a इंटू -9 प्लस 4, और ये तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि a इज इक्वल टू 9/5, -5 -9 बाई -5 दैट इज 9/5। फिर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू -4। जब y इज इक्वल टू -4 करोगे तो -4 होगा, ये वाला 0 होगा। y इज इक्वल टू आप लिखने जा रहे हो, पहली बार आपने क्या लिखा था, y इज इक्वल टू -9 लिखा था, a निकल गया। इस बार लिखने जा रहे हो a इज इक्वल टू -9 लिखा था, तो आपने निकाल लिया, b खत्म हो गया, ठीक है, सही है। y इज इक्वल टू हम कहने जा रहे हैं कि y इज इक्वल टू, रखिए यहां पर गड़बड़ लग रहा है, ये 9 है, ठीक है, b y प्लस 9 है, चलेगा। तो अगर दूसरा हम कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू -4, तो y इज इक्वल टू -4 तो यहां हो गया, a का मान 0 हो गया जी, और b का मान हो गया, b इंटू वाई का मान -4 प्लस 9, दिस इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू -4/5। यानी आपने a और b निकाल लिया, तो आप लिखोगे कि देयरफॉर I इज इक्वल टू, याद रखिएगा, देयरफॉर दिस वन इज इक्वल टू, दिस इज a बाई वाई बाई 9 और b बाई वाई बाई माने 9/5, a का मान 1/x² प्लस 9 है। समझ में आ रहा? क्योंकि वो y हमने फॉर टाइमिंग लिया था, और b का मान -4/5, फिर हमने वही कहा 1/x² प्लस 4। अब देखिए, जब इसको आप इंटीग्रेट करने चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप लिखोगे देयरफॉर I इज इक्वल टू x², हमने कुछ समय के लिए y माना था, सब्स्टिट्यूट नहीं किया था, क्योंकि x² को सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2x चाहिए, तो हमने कुछ समय के लिए मान करके उसको लीनियर फंक्शन में लेकर के पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके फिर ले आके रख दी कि भाई लो तुम्हारी वैल्यू इतनी हो गई, तो I की वैल्यू हो गई 9/5 इंटीग्रेशन 1 बाई, देखिए x² प्लस 9 है, तो ये x² प्लस 3 का स्क्वायर है, और -4/5 है, कितना हो गया जी, 1/x² प्लस 2² dx, ये तो वैल्यू हो गई। और अब इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता है बेटा, देखो ये 9/5, 1/x² प्लस a², याद आ रहा है, 1/a tan इनवर्स x/a, भूले तो नहीं है, तो 1/a tan इनवर्स x/3, फिर -4/5 इंटू 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, चलो हो गया 3/5 tan इनवर्स x/3 माइनस 2/5 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये क्वेश्चन आपका एक हो गया। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है DS12 है, दैट इज स्पेशल क्वेश्चन एंड इट हैज बीन आस्क्ड इन CBSE, वो 4-5 साल पहले 3 साल पूछा गया था, 2018 का जहां तक मुझे याद है सवाल है। आप लिखते हो इंटीग्रेशन 2 cos x बाई 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर x। सी यू डिड नॉट वरी अबाउट दिस, क्योंकि यहां तो क्वेश्चन से ही आवाज आ रही है कि सर साइन x का मान t रखिए, क्यों, cos x जो है वो तैयार है यहाँ पर, यहाँ बहुत आसान है, आपने लिखा साइन x इज इक्वल टू टी, सो cos x dx is equal to dt, therefore I is equal to 2t 1 minus t and 1 plus t square, यहां तक हो गया। जब आपने सब्स्टिट्यूट किया तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू आर हैविंग 2t अपॉन 1 माइनस t और इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। कुछ समझ में आ रहा है क्या है बेटा? ये है क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड, क्योंकि इसको फर्दर आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, तो इसको तो पता है। फिर वही तरीका, मतलब
लिखोगे a बाई 1 माइनस टी प्लस बी टी प्लस सी। याद रखिए वहां x होता है तो x लिखते हैं, यहाँ t है तो t है, तो बी टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। बाकी जैसे निकालते हो वैसे ही करोगे, बस फर्क ये है कि वहां पर x था और यहाँ पर t है। तो DS13 इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा, ये डिफरेंट सवाल है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है और बाकी चीजें आप खुद देख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन में देखा ही नहीं था। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दे देता है कि भाई आप x³ + 1 को इंटीग्रेट करिए, ध्यान से देखिएगा, अगर x³ + 1 को इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाए तो यहां हमारे पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन अगर इसी को हम लोग क्या कर दें, x+1 इंटू x² माइनस x+1 कर दें, यानी इसको फैक्टराइज कर दें, a³ माइनस b³ a³ प्लस b³ a प्लस b a² माइनस ab प्लस b², तो ये क्या हो गया जी, लीनियर है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्या होगा, a बाई x+1 और यहाँ होगा bx प्लस सी बाई x² माइनस x+1। जो भी वैल्यू आएगी ये किसके फॉर्म में आएगा, px प्लस क्यू बाई ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में। ये अलग से आप लिख लीजिए, अपने से करिएगा। ये DS14 है, 1/x³ + 1। इसी तरह से अगर आप DAS15 लिख लीजिए, ये आप करिएगा तो क्या होगा, 1/x³ - 1। फिर वही बात, x-1 x² + x+1। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया मैंने, DS14 एंड DS15, यू हैव टू डू ऑन योर ओन। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखते हो और लिखते हो tan थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कितना हुआ जी, tan क्यू थीटा प्लस 1 डी थीटा, और यहां लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू टी। अगर और आगे बढ़ाइए तो आप लिखिएगा tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, अब समझ में आ रहा होगा, tan क्यू थीटा प्लस 1 डी थीटा। इसमें आप लिखिए पुट tan थीटा इज इक्वल टू टी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। अगर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी है, देयरफॉर आई की वैल्यू क्या होगी जी, ये टी डी टी बाई टी³ + 1 हो तो गया। यही तो था प्रश्न, वहां पर टी नहीं था, यहां पर टी आ गया। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया। नाउ आप क्या लिखोगे, टी बाई टी³ + 1 को लिख सकते हो, चाहो तो यहीं पर कर दो, टी बाई टी प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस टी प्लस डी टी। याद आ रहा है फॉर्मूला, AQ प्लस BQ क्या फॉर्मूला होता है जी, AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता है A प्लस बी A² माइनस AB प्लस B²। सो आप लिख सकते हो देयरफॉर T बाई, देखो क्या निकला आपके पास, T प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, क्या हो गया बेटा, A बाई टी और प्लस BT प्लस C बाई T² माइनस टी प्लस 1। इंटीग्रेट करोगे तो लॉग तो यहां हो जाएगा, और ये किसके फॉर्म का आ रहा है, जो हम लोग कर चुके हैं, px प्लस क्यू बाई ax² प्लस bx प्लस c, जो हम लोगों ने थर्ड वीडियो में देखा था, उसके हिसाब से आप इसको कर लेंगे। b और c का मान निकालना मैंने बता दिया था कैसे करते हैं, या तो आप कोएफिशिएंट ऑफ t², कोएफिशिएंट ऑफ t, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, और एक है कि t का मान 0 रख देंगे। इस तरह से हम लोगों ने करीब करीब 60 क्या अराउंड 70% स्किल बेस्ड क्वेश्चन हमने देख लिए। ये 60% नहीं है, बल्कि हम लोगों ने 70% क्वेश्चंस देख लिए।